हाय माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का एम के शर्मा टीचिंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। देखिए आपका हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में आपको विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ कि जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि लाभ। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? लाभ। और लॉस मतलब क्या होता है? हानि। लॉस का मतलब क्या होता है? हानि। जैसे देखिए लाभ का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी वस्तु को कि मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आप किसी वस्तु को अगर 120 रुपया में खरीदते हैं, या मान लो आप किसी वस्तु को अगर 1200 रुपया में खरीदते हैं और आप उस वस्तु को क्या करते हैं कि 1000 रुपया में उस वस्तु को आप बेच देते हैं। तो यहाँ पर आप ये बताइए कि आपको क्या अंदाजा लगता है कि जब आप किसी वस्तु को 1200 रुपया में खरीदिएगा, यहाँ पर 1200 आपका क्या हो? क्रय मूल्य हो गया, यानी कि सीपी हो गया। और उस वस्तु को आप क्या कीजिएगा? 1000 रुपया में बेच दीजिएगा, मतलब वो आपका क्या होगा? हानि होगा। यहाँ कितना रुपया का हानि हो गया? 200 रुपया का। तो दोनों में आपका क्या होगा कि 200 रुपया का हानि हुआ। तो 200 रुपया का हानि हुआ किसमें? 1200 में। कितना में आपका हानि हुआ? 200 रुपया का हानि हुआ 1200 में। तब 100 में कितना होगा? इसको क्या करेंगे हम लोग? 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। 10 आपका खत्म हो गया। यहाँ से आप 2 से काट सकते हैं, 2 छक्के 12, 100 दूनी कितना हुआ? 200, यानी कि आपका हो जाएगा 100/6 हो जाएगा। जब इसको भागा देंगे तो आपका हो जाएगा 6 एकम 6, 4 40, 6 जाएगा 36, यानी 16.4/6% आपका हो जाएगा आंसर। मतलब यहाँ हम थोड़ा सा टेक्निक आपको बताएं कि जब आप किसी वस्तु को अगर मान लें कि अगर 1200 रुपया में खरीदते हैं, उसको अगर 100 रुपया में बेच देते हैं, तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि आपको कितना हानि हुआ या कितना लाभ होगा। मतलब 1000 रुपया में अगर बेचिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली 200 रुपया का हानि होगा। तो हानि किस में? चाहे लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो बट्टा क्रय मूल्य को हमेशा नीचे ही रखना है और उसको प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है कि 100 से हम लोग को गुना कर देना है। तो इसी प्रकार से हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन आपका यहाँ ये दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1000 रुपया है, कितना है? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 1500 रुपया है, तथा विक्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपया है, तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ बस थोड़ा सा हम लोग को यहाँ ये अंदाजा लगाना है कि जैसे किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1000 रुपया है और विक्रय मूल्य आपका 1500 रुपया है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालना है। देखिए क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, तो वस्तु का सीपी और इधर आपका क्या हुआ? एसपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो आप वस्तु को खरीदे कितना में? 1000 रुपया में। 1000 रुपया में वस्तु को खरीदे और बेचे कितना में? बेचे आप 1500 रुपया में। तो आप बताइए कि लाभ हुआ कि हानि हुआ? यहाँ आपका क्या हुआ? यहाँ पर आपका क्या होगा? 1000 में खरीदे, 1500 में बेचे, तो 500 रुपया का लाभ हुआ। तो 500 रुपया का लाभ हुआ कितना में? 1000 में। कितना में? 1000 में। तब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से हम लोग गुना कर देंगे। यहाँ 10 आपका खत्म हो गया, यहाँ से भी आपका खत्म हो गया, यानी कि आपका निकल गया 50%। कितना निकल गया आपका? 50% इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए, अब इसी में थोड़ा सा दूसरा तरीका का क्वेश्चन होगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1200 रुपया है और वस्तु का विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि आपका 900 रुपया है, तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ देखिए वस्तु को खरीदे कितना में? 1200 में, और बेचे कितना में हम लोग? यहाँ पर इसको हम लोग बेचे हैं 900 रुपया में। तो क्रय मूल्य आपका 1200 दिया गया है और विक्रय मूल्य कितना दिया गया आपको? 900 रुपया दिया गया। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा? 300 रुपया का हानि होगा। तो कितना में हानि हुआ? हम बताएं ना, क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखना है। तो बट्टे क्रय मूल्य आपका कितना? 1200 है। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। ये आपका 2 0 खत्म हो गया। 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी कि आपका कितना हो गया? 50। इधर आपका 2 एकम 2, 25, यानी कि आपको 25% का क्या हुआ? आपको हानि हुआ। कितना परसेंट का हानि हुआ? 25% का हानि हुआ। चलिए ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा, ये टाइप 1 था, अब थोड़ा सा हम लोग टाइप 2 को लेकर चलते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे देखिए ये आपका इससे पहले टाइप 1 था, अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप 2। जैसे मान लेते हैं टाइप 2 में यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात
अनुपात 20/23 है, तो 23 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ 20/30। तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालने बोलता है। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि 20/23 का मतलब यहाँ ये हुआ कि 20 आपका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, और 23 आपका क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। तो वस्तु को आप 20 रुपया में खरीदे और 23 रुपया में बेच दिए, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ। ऑटोमेटिकली यहाँ से आपका लाभ होगा, क्या होगा, आपको लाभ हुआ। तो कितना का लाभ हुआ, 3 रुपया का। दोनों में कितना का अंतर है, दोनों में आपका 3 का अंतर है। तो 3 कितना में, 20 में, तब 100 में, यानी प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से गुना कर देंगे। यानी लाभ या हानि का जो अंतर होता है, अंतर हुआ उसके बाद अधिक और कम, ये हमेशा क्रय मूल्य को बताता है। किसको बताता है, क्रय मूल्य को। तो 3 रुपया का अंतर है, दोनों में 3 का हानि हुआ, कितना में, 20 में, तो 100 में कितना का हो जाएगा, यहाँ से 20 से कम 20, 20 पंचे कितना हो गया 100, यानी कि 5 दिया कितना हुआ, यानी कि 5 दिया 15, यानी कि आपको 15% क्या हुआ, लाभ हुआ। 15% आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। अब उसी प्रकार से यहाँ देखिए और भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपको 40 अनुपात, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 40/45 दिया हुआ है। कितना है, 40/45 दिया हुआ है। तो लाभ या हानि परसेंट आपको निकालना है। तो लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आपको कितना अनुपात दिया गया है, आपको अनुपात दिया गया है 40/45। कितना आपको 40/45 दिया गया है। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, 40, और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 45। देखिए 40 रुपया में खरीदा, 45 रुपया में बेचा, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ। तो कितना का लाभ हुआ, 5 रुपया का लाभ हुआ। कितना में, 40 में, तब 100 में कितना होगा, 100 से गुना कर दीजिए इसको, 40। यहाँ देखिए 1 0 1 0 आप इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे कितना हुआ 10, यानी कि आपका कितना हो गया 5 पंचे कितना हो जाएगा 25 बटे कितना हो गया 2, यानी कि लगभग आपको हो जाएगा 12.5%। कितना हो जाएगा 12.5%, या इसी को हम लोग पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, 12.1/2% आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इसी प्रकार से इसको हम लोग बनाते हैं। अब ये तो आपका अनुपात वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, अब आपको जैसे मान लेते हैं, अब आपका थर्ड टाइप में देखिए क्वेश्चन आपका क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। जैसे मान लेते हैं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का 5/3 गुनी हो तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का 5/3 गुनी हो तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब देखिए 5/3 दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं कि 5/3, मतलब वस्तु को खरीदा कितना में, 5 रुपया में, और बेचा आपको कितना में, 3 रुपया में। ये 5 आपका क्रय मूल्य हो गया और ये 3 आपका क्या हुआ, विक्रय मूल्य हो गया। तो खरीदा 5 रुपया में, बेचा 3 रुपया में, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो लाभ हुआ। यानी P% प्रॉफिट परसेंट इसका जब निकालेंगे तो कितना का यहाँ लाभ हुआ, 3 2 5, 2 का लाभ हुआ। तो 2 का लाभ हुआ कितना में, 5 में, और तब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो 5 एकम 5, 20 पंचे कितना हो गया 100, यानी कि 20 दूनी 40, यानी कि 40% का यहाँ पर क्या हुआ, लाभ हो। 40% का क्या हो गया, यहाँ पर लाभ हो गया। कोई दिक्कत इसमें तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसी में आपको ऐसा दिया रहेगा, अगर इसी को पलटा देगा, जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का 3/2 गुनी हो तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ देखिए 3/2, इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि 3/2 का मतलब यहाँ क्या हो गया कि 3 अनुपात, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2। तो वस्तु को खरीदा कितना में, वस्तु को खरीदा 3 रुपया में और बेचा आपका 2 रुपया में। ये आपका CP हो गया, क्रय मूल्य, और ये आपका क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। तो खरीदा 3 रुपया में, बेचा आपका 2 रुपया में। तो कितना रुपया का यहाँ देखिए आपका हानि हुआ। यहाँ L% है, लॉस परसेंट जब इसका निकालेंगे तो दोनों में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। अब बट्टे कितना में, 3 में। तब इसको प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो आपका कटेगा नहीं, तो हो जाएगा आपका 100 बट्टे कितना हो जाएगा 3। इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33.1/3% इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो बस इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ये टाइप 4 का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, टाइप 4 में क्या क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है, यानी कि CP जो है
ये एसपी का कितना परसेंट है, ये आपका एसपी का 90% है, तो 90% का मतलब कितना हो गया, 100 हो गया। इसका मतलब यहाँ कितना हुआ, यहाँ पर आपका क्रय मूल्य हो गया 90 रुपया और विक्रय मूल्य कितना हुआ आपका 100 रुपया। तो कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर आपका हो गया 90 और एसपी बराबर आपका कितना हो गया 100। तो बताइए कि वस्तु को खरीदे 90 रुपया में और बेचे आपका 100 रुपया में, तो यहाँ पर लाभ हुआ कि हानि हुआ। यहाँ देखिए हम देखते हैं कि 90 रुपया में खरीदे 100 रुपया में बेचे, तो यहाँ तो हमको लाभ हुआ। यानी कि लाभ हुआ तो कितना परसेंट का लाभ होगा, जब यहाँ से हम लोग लाभ निकालेंगे तो दोनों में कितना का अंतर है, कितना रुपया का लाभ हुआ 10 रुपया का। तो 10 रुपया का लाभ हुआ कितना 90 में, कितना में 90 में। तब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसको हम लोग गुना कर देंगे। यहाँ से देखिए आपका 10 खत्म हो गया, तो 10 10 ही कितना हो गया 100, 100 बट्टे कितना हुआ 9 हो गया। इसको भागा देंगे तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 11.1/9% आपका आंसर हो गया। मतलब किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो अगर विक्रय मूल्य का 90% है तो वस्तु का लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। अब देखिए इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा, हम एक क्वेश्चन और इस तरीका का बताते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मान लेते हैं यहाँ से आपका 95% है, कितना दिया गया आपको 95% है, तो वस्तु का क्रय लाभ या हानि परसेंट आपको निकालना है। यहाँ देखिए हम लोग को करना क्या है कि यहाँ 95% यानी वस्तु का क्रय मूल्य जो है ये विक्रय मूल्य का 95% है। मतलब 95% का मतलब कितना हुआ 100 हुआ। मतलब वस्तु को खरीदे हम लोग 95 रुपया में और वस्तु को हम लोग बेचे कितना में 100 रुपया में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ 95 और 100, तो वस्तु को खरीदे 95 रुपया में 100 रुपया में बेचे, तो दोनों में कितना का लाभ या कितना का हानि हुआ, यहाँ ऑटोमेटिकली हमको लाभ ही होगा। 5 रुपया हमको क्या हुआ ज़्यादा लाभ हुआ। यहाँ से हम लोग 5 कितना में लाभ हुआ 95 में, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 100 से गुना कर देंगे। यहाँ देखिए 5 एकम 5, 19 पचे 95 कट गया, यहाँ से आपका हो जाएगा 100/19। इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19 पचे 95 के 5 हाथ रहा 19 पचे 95 5, यानी 5.5 बट्टे कितना हो गया आपका 19%। 19 पचे 95 5, 100/19, यानी कि इतना का क्या हुआ आपका लाभ हुआ ना P%, प्रॉफिट परसेंट आपका कितना निकल गया 5.5/19% हो गया। अब देखिए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये आपका टाइप 4 था, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। देखिए टाइप 5 में आपका क्या होगा, जैसे मान लेते हैं आपका क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए मान लेते हैं कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के 20 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोग वस्तु का लाभ या हानि परसेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए क्या देखें 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब यहाँ देखिए 20 का क्रय मूल्य यानी कि 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य है ये क्या बताता है कि 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ 40 वस्तुओं के यहाँ का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिए ये का मतलब होता है गुना, ये का मतलब क्या होता है गुना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ पर भी हम लोग गुना का चिन्ह देंगे। तो जब भी अगर इस तरीका का जो क्वेश्चन होगा, देखिए आप लोग पढ़े होंगे क्या अनुपात में कि 2a बराबर 3b और यहाँ से 4a बराबर 5c। तो ये जो है ना हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर यहाँ से हम लोग a अनुपात b निकालेंगे यानी कि a/b निकालेंगे, तो यहाँ a का मान यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पर a का मान 3 हो जाएगा 3, यहाँ b का मान कितना हो जाएगा 2। ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। इसका कहने का मतलब यहाँ ये हुआ, यहाँ जो आपका क्रय मूल्य होगा कितना होगा 40 रुपया हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना होगा 40 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 20 रुपया। कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य आपका 20 हो जाएगा। देखिए खरीदिए 40 रुपया में और इसको बेचे हैं हम लोग 20 रुपया में, तो कितना का लाभ हुआ कि हानि हुआ, यहाँ से हानि हो गया, कितना हो गया आपका हानि हुआ। तो कितना का हानि हो गया 20 रुपया का हानि हुआ, कितना में 40 में। तब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 100 से गुना कर देंगे। यहाँ से आप 10 को काट सकते हैं। देखिए 4 एकम 4, 4 पंचे क्या हो गया आपका 20, 4 पंचे 20 हो गया, यानी कि 10 पचे कितना हो गया आपका 50, यानी कि 50% की क्या हुआ आपको यहाँ पर हानि हो गई।
यानी कि जब भी अगर इस तरीका का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि 40 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ से आपको क्या दिया रहेगा कि देखिए 30 वस्तु का जो क्रय मूल्य है ये 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज किए हैं। तो चेंज अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरीका से हमको बनाना है, सेम उसी प्रकार से हम लोग को बनाना है। यहाँ देखिए 30 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, 30 वस्तु का जो क्रय मूल्य है ये आपका 50 वस्तुओं के